देना। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग ईशा। गुड आफ्टरनून भाई, वैसे गुड इवनिंग हो गया है। हाँ भी बच्चे, कल वाला टॉपिक जो है समझ आया? इनइक्वालिटी स्टार्ट किया था हमने और एक क्वेश्चन दिया था मैंने। चलो ठीक है, मान लिया हर्षद। कल जो मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया था और दिया था, वो कितने बच्चों ने ट्राई किया है? चलो वेरी गुड। आगे भी ध्यान रखना है भाई, इनइक्वालिटी ही लोगों को मुश्किल लगती है और आप धीरे धीरे करोगे, सारा समझ के करोगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, सारे पॉइंट्स मैं बताती जाऊंगी हर क्वेश्चन के अंदर। हम्म करें फिर स्टार्ट। हाँ हर्षद, चल मैं तेरे को कर रही हूँ अनम्यूट। क्या क्या बात करनी है तुझे मेरे से, बता। ले, हो जा अनम्यूट। हर्षद, जब तक प्रॉब्लम नहीं आती ना तब तक कोई जरूरी नहीं होता, डिस्कशन तब जरूरी हो जाती है। अच्छा, मैं देख नहीं रही हूँ। अरे मैं यहीं बैठी हुई हूँ तेरे पास ही। मैं क्या, चल आ लेने दे। ये अंश क्या नया बच्चा आया हमारी क्लास में? हाँ, है भी अंश। हर शब्द कहाँ है तू? मुझे दिखाई ही नहीं दे रहा है। हाँ हाँ, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। हाँ हर शब्द, मैंने अनम्यूट कर दिया बेटा। पहले बताओ, बोर्ड दिखाई दे रहा है? मैं दिखाई दे रही हूँ? टॉपिक जो लास्ट टाइम पे किया था कल, वो समझ आ गया था? हर शब्द, नाउ यू आर अनम्यूट। बताओ बच्चे, क्या बात करनी है, बताओ। समझ आ रहा है सारा? सारा समझ आ रहा है? भाई देखो, जो लोग घर जाके पढ़ेंगे दे विल बी कंफर्टेबल, जो नहीं पढ़ेंगे ना,
एक दिन भी अगर आपने स्किप किया, अभी आप अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है? अभी बिल्कुल भी। हाँ, अनम्यूट हो अब, बता हर्षद, अब बता, तेरा माइक चेक कर लेते हैं आज जल्दी से, जल्दी 1 मिनट और, तेरा माइक चेक कर लेते हैं, जो तूने लगाया है वो ठीक है या नहीं। गुड इवनिंग अर्पित, गुड इवनिंग। फाइन निशांत, थैंक यू। हाँ हर्षद, वो उसके लिए फिर आपको, थैंक यू यश, आई एम फाइन बेटा। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। हर्षद, वो ऐसा है कि फिजिक्स जिस टॉपिक पे दिक्कत आ रही है ना, 1-2 स्टूडेंट्स ही अलाउड हैं। जब टॉपिक पे किसी पे ज्यादा दिक्कत आ रही है, ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो वो आप शेयर करने आ सकते हो टीचर से टाइम लेकर। जिस टीचर से पूछना है उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, क्लास नहीं होनी चाहिए, ही शुड बी देयर, आप आओ पता चले वो मिले ना, ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो टाइम ले लो, फोन नंबर है। क्वेश्चंस मैथ्स के कह रहे हैं क्या? दो या तीन क्या करेगा आके, फोन पे डिस्कस कर ले, इतना बड़ा रिस्क क्यों लेना है? बहुत ज्यादा दिक्कत है, नहीं मेरे ख्याल से मैं एडवाइस नहीं करूंगी बच्चे, 2 क्वेश्चंस के लिए क्या आना। ये हो रहा है ना कि कोई टॉपिक, देखो अगर कोई टॉपिक क्लियर नहीं होता तो उसके क्वेश्चंस नहीं होते, या कोई पॉइंट छूट जाता है, वो क्या होता है कि जब हम 3 4 5 क्वेश्चन वैसे से करते हैं तो फिर कंफर्टेबल होने लग जाते हैं। तो बस उसी चीज को फॉलो करो। हाँ, फिजिक्स वगैरह में थोड़ा सा हो सकता है आपको, हाँ मॉड्यूल के जो क्वेश्चंस हैं तो वो मैंने क्लास में कुछ डिस्कस करा दिए हैं, कुछ जो 2-3 रह गए हैं वो बता दे, कोई बात नहीं क्लास में बता दूंगी, 2-3 के लिए क्या जरूरत है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। कल हमने इनइक्वालिटी किया था, अब फिर इनइक्वालिटी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, अब तुमने कुछ पॉइंट्स उसमें ऑब्जर्व करे थे, मैंने कहाँ तक, पॉइंट नंबर बताओ कहाँ तक आप लोगों को बताया था, पॉइंट नंबर कहाँ तक हमने शेयर किया था? स्क्वायरिंग के बारे में हमने बात की थी, ठीक है। हाँ, पॉइंट नंबर 8 था, स्क्वायरिंग के बारे में बात की थी। लेकिन मैंने ये क्वेश्चन स्टार्ट किया था बच्चे, x इज लेस देन 2। कल मैंने 2 चीजें बताई थी जो इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट था हमारा। मैंने ये कहा था कि अगर x बिलोंग्स टू, सपोज हमने 2 5 लिखा है, ठीक है, अगर हम स्क्वायरिंग करते हैं, x का स्क्वायर लेते हैं, तो वो बिलोंग हो जाएगा 4 25, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज रहेगा। ये ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है और ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है। अगर ये ऐसा लिखा हुआ है तो इसको ऐसे कन्वर्ट कर लो, सिंपल हो जाएगा। ये चीज हम डिस्कस कर चुके थे। फिर मैंने ये बोला था कि अगर x ऐसा कुछ लिखा हुआ है, -4 और क्या ले बताओ, -2 ले लेते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा था कि जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा और स्क्वायर होगी। तो मेन कंडीशन जो मैंने बताई थी वो ये बताई थी कि या तो बच्चे दोनों पॉजिटिव हों या फिर दोनों नेगेटिव हों, ये हमने शेयर किया था। लास्ट जो पॉइंट था, बताओ याद है कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है? क्योंकि देखो पीछे वाला याद नहीं हुआ, इनइक्वालिटी आगे समझ नहीं आएगी, इसको बस दिमाग में बिठा लो भी ऐसा है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि अगर x जो है दोनों पॉजिटिव हैं, a और b ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो x स्क्वायर, वेरी गुड अर्पित, ठीक है। अब इस तरह से x अगर दोनों नेगेटिव हैं तो भी मैंने बताया था कि हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग कर सकते हैं पॉजिटिव बना के। लेकिन फिर मैंने कहा था कि अब हमेशा थोड़ी ये याद रखेंगे कि पॉजिटिव बना रहे हैं, अब हम इंटरवल की बात करेंगे, ठीक है। जब हमने इंटरवल की बात करी, भैया मेरी क्लास में मुझे नए नए बच्चे दिख रहे हैं, भैया शिवानी नरवाल कौन है? पूछती हूँ तो भाग जाते हैं, कहीं घूमने फिरने आते हैं, पूछो तो भाग जाते हैं। मेडिकल से आ रहे हैं, और जो ओरिजिनल वाले हैं वो भी पूरे नहीं है आज, ये फिर बाद में परेशान करेंगे जो पूरे नहीं है। मेडिकल से भाग रहे हैं नॉन मेडिकल की तरफ, नॉन मेडिकल तो वैसे ही मुश्किल है भाई, है ना। चलो अच्छा ठीक है, फिजिक्स का भी लेवल हाई है, आपको भी पता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। चलिए एनीवेज, अच्छा कल जो उसके बाद जो मैंने इसमें थर्ड पॉइंट जो मैंने बताया था, विद दी हेल्प ऑफ एग्जांपल, देखो कुछ चीजें हम एग्जांपल से भी जस्टिफाई करेंगे, सारों के रूल नहीं लिखेंगे, लेकिन जिस क्वेश्चन के अंदर अब जब मैंने 8th पॉइंट लिखवाया है,
हर शब्द इजी होता है, प्रॉब्लम उसमें नहीं है। थ्योरी इजी लगेगी आपको क्योंकि थ्योरी सारी एक्सप्लेन की जाती है, क्वेश्चन में सोचना पड़ता है, तब पता चलेगा जब आप अपना दिमाग लगाओगे उस टाइम पे। सारे टाइप के क्वेश्चन करके जब पेपर में फिर एक अलग सा क्वेश्चन आ जाएगा जो पहले नहीं करवाया होगा, तो फिर वहां पता चलेगा कि आप कितना अप्लाई कर पाते हो। ठीक है, नहीं मुश्किल तो देखो कुछ भी नहीं है, जो मेहनत करेंगे उनके लिए मुश्किल नहीं है। अब बताइए इसका क्या मतलब बताया था मैंने, नेक्स्ट पॉइंट जो था वो हमारा क्या था, ये क्वेश्चन दिया था। अब मैंने कहा कि इसमें लेस देन 2 लिख दिया। लेस देन 2 लिखते ही इसका मतलब 1 मिनट के लिए ये देखो कि लेस देन 2 मतलब x कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, मानते हो? तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2 लिखें तो चलेगा? कितने बच्चे इस बात को समझ रहे हैं? माइनस इन्फिनिटी टू 2 लिखें। अब पॉइंट ध्यान रखना, जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था उसमें बच्चे मैंने दोनों पॉजिटिव लिए थे, दोनों नेगेटिव लिए थे, जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। अब मैंने क्या कह दिया, सिंपली x इज लेस देन 2, जैसे ही 2 लिखा, याद ये पॉइंट याद रखना कि 0 अगर बीच में आ गई, जो मुझे चाहिए उसमें अगर 0 बीच में आ गई तो फिर हमें क्वेश्चन को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब फिर स्टार्ट करते हैं कि क्या चेंज करना पड़ेगा। मैंने हालांकि कल बताया था और मैंने आंसर एक्सपेक्ट किया था, तुम में से किसी ने दिया ही नहीं, तुम करके नहीं आते हो। इसका मतलब क्या मैं लिख सकती हूँ, माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 0 टू 2। इसको लिखने में ऐसे कोई ऑब्जेक्शन? अगर 0 बीच में आई है तो आपने 0 को तोड़ना ही तोड़ना है, ये याद रखना, 0 की फॉर्म में तोड़ना ही है। और 0 जो है, कल किसी ने पूछा था कि मैम यहाँ क्यों नहीं क्लोज ब्रैकेट लगाई, मैं 0 को इंक्लूड नहीं करना चाहती, मतलब इधर के इस इंटरवल के अंदर सारे नेगेटिव नंबर पड़े हैं, मतलब तुम ये बात समझ जाओ कि दोनों नेगेटिव। अभी जो पॉइंट बताया कि अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो क्या होने वाला है, तो ये ध्यान रखना है। इसके अंदर सारे पॉजिटिव पड़े हैं 0 से 2 तक। बताओ यहां तक मेरी बात समझ आती है? मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, कल जो मैंने पॉइंट्स बताए थे उसी को कंटिन्यू करेंगे, बट विद द हेल्प ऑफ ए क्वेश्चन। मैंने कहा कि जो मैंने कल पॉइंट बताए थे दोनों, अभी एग्जांपल्स भी दिए थे दोबारा से, कि अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो स्क्वायरिंग करने एज इट इज स्क्वायरिंग हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर दोनों नेगेटिव हैं तो आपको बताया था पॉजिटिव बना के स्क्वायरिंग कर ली है, लेकिन छोटा तरीका अब धीरे धीरे याद भी रखना है, जल्दी या हर बार थोड़ी पॉजिटिव बनाते रहेंगे कि स्क्वायरिंग करके उल्ट दीजिए, उधर वाला इधर आ जाएगा, इधर वाला उधर आ जाएगा। अभी हम डिस्कस कर चुके हैं इसको। फिर जब मैंने माइनस इन्फिनिटी से 0 किया, जब मैंने इसको ऐसे ब्रेक कर दिया, तो इसमें अब तुमने क्या चीज ऑब्जर्व करी, जब मैंने स्क्वायरिंग करी, इसका मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0, एक तो ये हो गया, और एक आपके पास क्या हो गया कि x बिलोंग्स टू 0 टू 2। एग्री? जब हम स्क्वायरिंग करेंगे ये सारे नेगेटिव हैं, 0 यहाँ पर है नहीं इंक्लूडेड, इसका मतलब यहाँ पर जो भी नंबर हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, नेगेटिव। जब आप स्क्वायर करोगे तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी। और जब आप यहाँ पर सॉल्व करोगे, x बिलोंग्स टू 0 टू 2, दोनों पॉजिटिव हैं, स्क्वायरिंग पे सिर्फ इतना सा फर्क पड़ेगा कि ये आपके पास हो जाएगा 0 टू 4। कल वाला पॉइंट यूज किया मैंने यहाँ पर। नया पॉइंट मैंने क्या बताया कि बच्चे जो आपके पास x जो है वो जैसे लेस देन 2 दे दिया, इसका मतलब मैंने खुद ही उसे इंटरवल की फॉर्म में लिख दिया, माइनस इन्फिनिटी टू 2, उसके बीच में 0 आ गई। वंस यू हैव द 0, आपको क्या करना है, उसको ब्रेक करना ही करना है 0 पे। अगर आप नहीं करते हो तो गलत हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? इतना पॉइंट समझ आया? अब दोनों का यूनियन ले लो। जब आप दोनों का यूनियन लोगे, क्योंकि ये आपके पास, अच्छा ये x नहीं है भाई, x स्क्वायर हो गया, ये x स्क्वायर हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से x स्क्वायर आ गया, यहाँ से भी। तो स्क्वायरिंग करके आपने क्या चीज ऑब्जर्व करी कि अगर मैं x स्क्वायर कर रही हूँ तो वो किस में बिलोंग कर रहा है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक बिलोंग कर रहा है। बताइए भाई, क्लियर है? इज इट क्लियर और नॉट? कोई डाउट यहाँ पर? देखो एक बार फिर से देखो, मैं फिर से एक्सप्लेन, और भी क्वेश्चंस करेंगे, अभी हम स्क्वायरिंग कर रहे हैं। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि अगर हम x का स्क्वायर ले रहे हैं तो क्या रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि अब वही चीज एक बार बार रिपीट हो रही है। माइनस इन्फिनिटी टू 2 था, मैंने माइनस इन्फिनिटी टू 0 लिया, यूनियन 0 से 2 लिया। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, जब आपने इसको सॉल्व किया, माइनस इन्फिनिटी टू 0 दोनों नेगेटिव नंबर थे। हाँ 1 मिनट साक्षी, 1 मिनट बेटा, माइनस करेक्ट करती हूँ, माइनस इन्फिनिटी टू 0। तो यहाँ से जब आपने स्क्वायरिंग किया तो ये नंबर ऐसे हो जाएंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा और यहाँ पर इन्फिनिटी। बताओ सही है?
जब आपने यहाँ पर स्क्वायरिंग करी तो ये 0 आ गया और यहाँ पर क्या हो गया 4 बन गया, क्योंकि दोनों पॉजिटिव थे। वही चीज बिल्कुल लेकर चल रही हूँ, बल्कि 0 डालने से मैंने क्या किया, दोनों को सेम या तो पॉजिटिव में तोड़ दिया या फिर नेगेटिव में तोड़ दिया, और उसके बाद मुझे मेथड आता है। ठीक है, अब यहाँ से जब हमने स्क्वायरिंग करी तो 0 से इन्फिनिटी आ रहा था, यहाँ जब हमने स्क्वायरिंग करी तो 0 से लेकर क्या आ रहा था, 4 आ रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर जब हमने यूनियन किया, कुछ गड़बड़ लिखी है यहाँ, देखना जरा, कुछ गलत लिखा। एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से इन्फिनिटी लिखूं या क्लोज्ड इंटरवल लिखूं 0 की तरफ, बताइए क्या आना चाहिए। क्लोज हो जाएगा, लिख दे क्लोज, क्योंकि दोनों की यूनियन में आ रहा है। बताओ यहां तक बात समझ आई? हाथ खड़े करो जिस जिसको समझ आ गई। वेरी गुड, सही है। चलो अब अगला क्वेश्चन लिखो, अब अगला क्वेश्चन लिखो और ट्राई करते हैं इसी के अंदर। सेकेंड पार्ट, x इज ग्रेटर देन -1। निशांत क्वेश्चन के अंदर हम स्क्वायरिंग ही देख रहे हैं, मैं यही पूछना चाह रही हूँ। स्क्वायरिंग वाले आपको टॉपिक कराया ना, अभी जो कल लास्ट टॉपिक करवाया वो स्क्वायरिंग वाला करवाया, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन कि अगर आपके पास इस तरह से लिखा हो तो स्क्वायरिंग करके क्या आता है। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग, वी आर फाइंडिंग आउट द स्क्वायर, कि अगर आपका x लेस देन 2 है तो x स्क्वायर कहाँ होगा। अब यहाँ फिर मेरा वही क्वेश्चन है कि अगर x ग्रेटर देन -1 है तो x स्क्वायर जो है वो कहाँ होगा। जल्दी 1 मिनट लगाओ, बताओ मुझे। अब इसके अंदर x जो है, अब तोड़ो, ये इसको तोड़ने की जरूरत पड़ेगी क्या, एक बार लिख लो। यही जो मैंने सारे पॉइंट्स बताए हैं इनको यूज करके उसको लिखने की कोशिश करो, अब फिर बताना मुझे कि क्या रिजल्ट आ रहा है जल्दी से। अगर किसी का आ जाता है तो 1 मिनट में डाल दो, नहीं तो फिर मैं करती हूँ। देखो अगर आप ज्यादा से ज्यादा खुद हाथ से यूज करोगे। ईशा बेटा एक्स स्क्वायर पूछा है ना मैंने, हाँ ये तो हो गई। एक्स स्क्वायर बताइए। साक्षी कुछ गड़बड़ है शायद, देखो जरा। ईशा कह रही है 1 to इन्फिनिटी, चलो बनाकर देख लेंगे अभी कि 1 to इन्फिनिटी बन रहा है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। चलो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आर्यन यू आर राइट आई थिंक, 0 to इन्फिनिटी। और साक्षी क्या कह रही है, 0 एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 स्मॉलर देन इन्फिनिटी। हाँ ग्रेटर देन 0, 0 to इन्फिनिटी बोलना लव, इतनी कॉम्प्लिकेटेड भाषा क्यों यूज कर रहे हो। अच्छा पहले बताओ x ग्रेटर देन -1 का क्या मतलब है बच्चे, दिमाग में आ गया। -1 से बड़ा मतलब 0 आ रहा है, -1 से बड़ा मतलब ये सारा सामान आ रहा है, आ रहा है। 0 बीच में आ गया तो हमने अभी 1 मिनट ऐसे लिखा है, ऐसे सोचा है, पहले देख लो। तो हम क्या कह सकते हैं कि -1 से 0 है, ठीक है, नेगेटिव ही दिखाने हैं, मैंने 0 ले लिया। यूनियन आपके पास हो गया 0 से इन्फिनिटी, यहां तक कोई दिक्कत, आपने ऐसे ही बनाया होगा पहले स्टेप के अंदर। ठीक है, जब आपने ये ले लिया, 1 मिनट में रुकना जरा, ये मिनिमाइज करते हैं जरा। अरे कैसे होगा ये मिनिमाइज, रुको भाई 1 मिनट। आपको स्क्रीन दिख रहा है पूरा? हम्म, चलो ठीक है, दिख रहा है तो ऑल क्लियर। चलो ठीक है, मुझे नहीं दिख रहा है एक्चुअली, बहुत छोटा स्क्रीन दिखाई दे रहा है। चलिए अभी मैं देखती हूँ। तो हमने बात की x बिलोंग्स टू -1 to 0, और अब देखो मैंने इसको अलग अलग इसलिए कर दिया क्योंकि बेटा इसमें दोनों नेगेटिव हैं। अब किसी के दिमाग में ये बात तो नहीं आनी चाहिए कि भाई इसमें ये नेगेटिव कहाँ है, 0 पे आ गया है। 0 ओपन ब्रैकेट में है, इसका मतलब सारा कुछ नेगेटिव।
इसका मतलब सारा कुछ नेगेटिव, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी, यहां तक शायद किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर जब हमने स्क्वायरिंग करी, अब स्क्वायरिंग के अंदर मैंने क्या बताया था कि अगर दोनों नेगेटिव नंबर हैं तो इसको इधर ले आओ यहाँ पर, ठीक है। जब आप स्क्वायरिंग करोगे तो ये आपके पास कहां से कहां चला जाएगा, स्क्वायरिंग करते ही कहां से कहां चला जाएगा, ये -1 से 0 को जब आप स्क्वायरिंग करोगे तो 0 से 1 आ जाएगा। यस बिल्कुल ठीक है आर्यन। तो यहाँ पे आपके पास आ गया 0 से 1, इसका स्क्वायरिंग करोगे इस तरफ आ जाएगा इसका स्क्वायरिंग, क्यों, क्योंकि दोनों नेगेटिव नंबर हैं। फिर यहाँ पर आ जाओ, इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो 0 से इंफिनिटी ही रहेगा, किसी को कोई दिक्कत? देखो भाई, इनइक्वालिटी रिवर्स्ड व्हेन बोथ आर नेगेटिव, इनइक्वालिटी रिवर्स्ड बता चुकी हूं मैं। फिर उसके बाद जब आप इन दोनों का, बिकॉज दोनों का यूनियन लिया हुआ था हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए लिखा, तो जब मैंने x स्क्वायर बिलोंग्स टू लिखा तो दोनों का जब आप यूनियन करोगे बेटा, ये 0 से लेकर 1 तक है और ये 0 से लेकर इंफिनिटी तक है, दोनों की यूनियन में क्या 0 से लेकर इंफिनिटी तक आएगा? कितने बच्चों को क्लियर हुआ भाई, बताइए। करेक्ट है, हाँ यतिन करेक्ट आ गया, वेरी गुड। सबसे पहले मेरे ख्याल से लव ने, आर्यन ने, किसी एक ने सही आंसर दिया था। अब भैया आप देखो किसने दिया था, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन करने हैं। देखो जो मेन पॉइंट बता रही हूँ, अभी ये छोटे छोटे लग रहे हैं, फिर बाद में जब ये बड़ी जगह पर यूज होंगे देन यू शुड बी कंफर्टेबल कि क्या है भाई। 1 मिनट रुकिए, मेरे को ना एक्चुअली स्क्रीन विजिबल नहीं हो रहा है, तो आपको कितना दिखाई दे रहा है बोर्ड, आई एम नॉट एबल टू सी। 1 मिनट, अगला क्वेश्चन आप स्टार्ट करिए, क्वेश्चन लिखिए, मैं तब तक 1 मिनट बुलाती हूँ प्रोफेसर को। लिखो x इज, बड़ा सिंपल से, अब बहुत सिंपल, x इज, ये दिखाई दे रहा है इधर, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 2 क्वेश्चंस हैं फटाफट से। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लिख लीजिए और एक लिख लीजिए x इज लेस देन -5, x इज लेस देन -5 लिख लीजिए, फटाफट से करिए। सर सर ये देखना क्या हुआ इसको, ये स्क्रीन बड़ी छोटी हो गई है, मुझे विजिबल नहीं हो रही है, साइड वाला ही आई जा रहा है, कैसे होगा ये, मुझे बताना भी। ये मिनिमाइज ही कर रही थी मैं, इन बच्चों के नाम बहुत बड़े बड़े आ रहे थे। अच्छा ठीक है, सर दरवाजा बंद कर देना। हाँ जी बेटा बताओ, ये क्लियर हुआ? ये अब इसका आंसर आ गया, x बिलोंग्स टू, सुनाई दे रहा है भाई, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो बेटा ये तो अब इसका मतलब क्या हो गया, x बिलोंग्स टू 3 टू इंफिनिटी हो गया, 3 टू इंफिनिटी, दोनों पॉजिटिव, हमें कुछ करना ही नहीं है, सिंपल, दोनों पॉजिटिव हो तो कोई टेंशन ही नहीं दिमाग में, सीधा लिखो 9 टू इंफिनिटी, गेटिंग पक्का? जैसे ही, वेरी गुड, ठीक है साक्षी बिल्कुल सही। इसी तरह से x लेस देन -5, 0 आएगा क्या बीच में? कहीं पे 0 नहीं आ रहा, आसान क्वेश्चन उठा लिया मैंने बाद में। अब ये -5 है, -5 से छोटे में भाई 0 आएगा नहीं, लेकिन इनइक्वालिटी जो है वो चेंज होगी, जो बड़ा था वो छोटा हो जाएगा, जो छोटा था वो बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, -∞ टू -5। जब आप स्क्वायरिंग करोगे तो ये किस में बिलोंग करेगा, 25 टू इंफिनिटी। बताओ भाई क्लियर है पक्का? अगर ये क्लियर तो फिर आगे सब कुछ क्लियर। कौन से वाला क्लियर, अब तुम देख लेना, बताओ डाउट, अभी भी डाउट है तो पूछ लो। अब मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, एक बार चारों क्वेश्चन सामने दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने नहीं सुना एक बार फिर सुन लें। क्या बताया, x इज लेस देन 2 था, लेस देन 2 डालते ही मेरे दिमाग में आ गया क्या कि भाई 0 आएगा रास्ते में, रास्ते में क्या आएगा, 0, 0 आ रहा है तो तोड़ना है, तोड़ना है तो उस इंटरवल में ब्रेक करना है, एक तरफ दो नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव। ठीक है अक्षिता आ रही हूँ बेटा। उसके बाद जब स्क्वायरिंग करी तो ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। अच्छा अब सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन में जैसे ही मैंने लिखा x इज ग्रेटर देन -1, -1 से बड़ा, फिर रास्ते में 0 आ रहा था, 0 को ब्रेक कर दिया, -1 से 0 यूनियन 0 से इंफिनिटी। यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट इसलिए नहीं दिया क्योंकि सिर्फ नेगेटिव नंबर लेना चाहती थी। अब नेगेटिव नंबर लेने का पर्पज यही था कि जब आप स्क्वायरिंग करोगे तो इसका स्क्वायरिंग इस तरफ आ जाएगा, इसका स्क्वायरिंग इस तरफ आ जाएगा, ऐसे आ जाएंगे ये,
ठीक है, उसके बाद यहाँ स्क्वायरिंग करोगे क्योंकि दोनों पॉजिटिव थे तो ये आपके पास आ जाएगा 0 to infinity। तो इसमें दोनों का यूनियन लिए, हमने यूनियन से अलग करके निकाले थे, फिर वापस यूनियन कर दो इसको। जब वापस यूनियन करोगे तो 0 से लेकर 1 तक ओपन ब्रैकेट है ना अक्षिता, और 0 से लेकर इंफिनिटी क्लोज ब्रैकेट, सबका यूनियन मतलब सबको कलेक्ट करना है, तो 0 से इंफिनिटी ही बड़ा सेट आएगा। बताओ बच्चे, क्लियर है पक्का? और किसी को डाउट? अब इसमें कोई 0 नहीं आ रहा था, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 जैसे ही आप चले लाइन पे कोई 0 नहीं आ रही बीच में, चलने दो। फिर x जो है वो 3 से इंफिनिटी आ गया, x स्क्वायर जो है वो 9 से इंफिनिटी हो गया। इज इट ओके? बस चलो फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो ये था आपका, जब आपने बेसिक इनइक्वालिटी के अंदर, अब हमने लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर रिलेशन समझ लिया, रेसिप्रोकल्स के अंदर समझ लिया, स्क्वायरिंग के अंदर समझ लिया। ठीक है, अब अलग से बनाकर लिखो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल्स। नेक्स्ट है आपके पास नेक्स्ट पॉइंट, मेरे ख्याल से 9th पॉइंट रहा होगा ये, 8 तक हमने कल किए थे। नाउ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल्स। अब लॉ ऑफ रेसिप्रोकल क्या कहता है? पहला है लॉ आपका कि अगर आपके पास दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, ए और बी बोथ आर ग्रेटर देन 0, इफ ए एंड बी बोथ आर ग्रेटर देन 0, तो इनइक्वालिटी अगर हम चेंज करते हैं ए एंड बी बोथ आर ग्रेटर देन 0, और ऑफ कोर्स इसके बीच में ये साइन लगाइए भाई, ए इज ग्रेटर देन जी, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। 1/a जो है वो लेस देन 1/b हो जाएगा अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो। अगर दोनों पॉजिटिव हैं, सेम साइन है अगर, ये भी आप कह सकते हो। इसी तरह से अगर दोनों लेस देन 0 हैं, ठीक है, मैं क्या ले रही हूँ, अगर दोनों लेस देन 0 हैं दैट मींस a इज लेस देन b इज लेस देन 0। अगर दोनों लेस देन 0 हैं तो भी इनइक्वालिटी चेंज होगी, 1/a जो है वो ग्रेटर देन 1/b आ जाएगा। अब माइनस तो हर शब्द यहाँ कवर कर गया, देख मैंने इसलिए अलग लिखा। अभी मैंने क्या बोला कि दोनों पॉजिटिव हैं या फिर दोनों नेगेटिव हैं। अगर आपके पास ऐसा है कि दोनों पॉजिटिव नंबर है, जैसे पीछे किया था स्क्वायरिंग की थी, वैसे ही इसको याद रखना शुरू करो, बाकी सबके आंसर्स अभी मिल जाएंगे। कहाँ नेगेटिव, कहाँ एक जगह नेगेटिव एक जगह पॉजिटिव, वहां पर भी आएंगे। यहाँ पर बता दिया ना, एक जगह नेगेटिव 0 बीच में आया, तो एक जगह नेगेटिव एक जगह पॉजिटिव का क्या किया स्क्वायरिंग में। अब यहाँ पर भी बताती हूँ, पहले इतना याद रखो स्टार्टिंग में कि आपके पास ए जो था बी दोनों पॉजिटिव, और दोनों के अंदर ये रिलेशन है, जो भी रिलेशन होगा ए ग्रेटर देन बी है तो 1/a जो है वो लेस देन 1/b हो जाएगा। इसी तरह से जब बच्चे यहाँ पर a लेस देन b था लेस देन 0, ठीक है, हाँ ठीक है, 1/a इज ग्रेटर देन 1/b। बताओ भाई यहां तक बात समझ आ गई? दोनों के दोनों पॉजिटिव, ठीक है, तो अब इसको बेशक लिख लो, इसको भाषा में थोड़ा सा लिख लो। इफ बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी, if both sides of inequality, if both sides of inequality have same sign, दोनों सेम साइन के हैं, भाषा से लिखने से ये होता है कि याद हो जाता है, तो इसको लिख लो। while taking its reciprocal, while taking its reciprocal, while taking its reciprocal, the sign of inequality get reversed. The sign of inequality gets reversed. देखो इसके अंदर अब दोनों पॉजिटिव थे बेटा, दोनों पॉजिटिव, 0 से बड़े दोनों, a ग्रेटर देन b लिखा हुआ था, 1/a डालते ही लेस देन 1/b हो गया। दोनों नेगेटिव थे, दोनों नेगेटिव थे, 1/a लेते ही आपका क्या हो गया, इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई, या तो दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट इसका बनाते हैं। अगर बोथ जो आपके बोथ साइन है, इफ बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी हैव अपोजिट साइन, if both sides of inequality have opposite sign,
कैसे कि एक पॉजिटिव हो गया और एक नेगेटिव हो गया। ये देखो, अगर एक पॉजिटिव हो गया और एक नेगेटिव हो गया तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आता, ऐसे ही रहती है। अभी क्वेश्चंस करेंगे, सो यू विल बी मोर क्लियर विद दिस कि अगर आपके पास a, तो 1/a जो है वो लेस देन 1/b हो जाता है। बताओ भाई, इज इट क्लियर? ठीक है, यहां तक समझ आई बात? अभी क्वेश्चंस करो पहले, तभी पता चलेगा। चलो लिखते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं। सपोज मैंने लिखा x इज ग्रेटर देन 3। अगर मैंने लिखा x इज ग्रेटर देन 3, क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड 1/x। अच्छा 1/3 लिख दिया? नहीं भाई 3 लिखो अभी, तो पहले तो सिंपल काम करते हैं। क्या बोला मैंने? क्वेश्चन लिखो इसमें, इफ x is greater than 3, क्वेश्चन इज फाइंड 1/x। लिख लो जरा, क्या समझ आ रहा है? अब x is greater than 3 को कैसे लिख सकते हो? दो तरह से लिख सकते हो। x is greater than 3, that means x lies between 3 to infinity। दूसरा लिख सकते हो x belongs to 3 to infinity। दोनों लिख के देखो क्या बनता है, क्या रिजल्ट पे आ रहे हो, जो फॉर्मूला बताया उससे। सोच लिया? चलो अब मैं लिखती हूँ जो भी सोचा है। मैंने कहा x belongs to, x is greater than 3 का क्या ये मतलब है, या फिर ये भी मतलब है? यस राहुल, दैट्स फाइन, बिल्कुल ठीक है बेटा। या फिर ये भी मतलब है कि x लाइज बिटवीन 3 टू इंफिनिटी। उसने सिर्फ एक ही नंबर दिया हुआ था, मैंने इसका मतलब इंटरप्रेट कर लिया क्या कि x जो है वो 3 से इंफिनिटी पे है। अब मैंने क्या किया, जब आप 1/x करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब जब आप इसको इधर लेके आओगे तो ये आपके पास 0 हो जाएगा, और जब इसको इधर लेके आओगे तो ये 1/3 हो जाएगा। गेटिंग? इसी तरह से यहाँ पर देखो, ये भी वही चीज है, लेकिन जब हमने 1/x लेना है तो ये जो नंबर था ये इधर आ जाएगा। देखिए a ग्रेटर था, 1/a वो लेस हो गया। तो यही चीज हमेशा बिलोंग्स टू में लिखने में क्वेश्चन कंफर्टेबल हो जाता है। ज्यादातर क्वेश्चंस आप देखोगे बिलोंग्स टू से ही हो रहे हैं। मैं तो दोनों से बता दे रही हूँ कि भाई ऐसे लिखा हुआ है तो इसको सॉल्व करना आसान होता है, इंटरप्रिटेशंस गलत नहीं होती हैं। गलत इसमें भी नहीं होंगी वैसे ऐसा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास 0 आ जाएगा और ये लेस देन 1/3। बताओ भाई कितने लोगों को बात समझ आई? ये रेसिप्रोकल्स कर रहे हैं हम, स्क्वायरिंग हम कर चुके हैं। अब ये छोटी छोटी चीजें मुझे मेन क्वेश्चंस में याद करवानी है और यूज करनी है। बताइए, क्लियर? आगे चलें, इन दोनों को जोड़कर एक और नया पॉइंट लिखते हैं जो कि इंटरवल्स की फॉर्म में है। यहां से बात समझ आई अगर x ग्रेटर देन 3 है? वेरी गुड, सही है। हाँ जी अक्षिता बताओ, निशांत क्लियर, यतिन बोलो भाई, अर्पित क्लियर है, अक्षिता, ईशा बताते रही भाई, सब लोग नहीं बोलते हैं फिर से नाम लेने पड़ेंगे। गुरमीत इज इट क्लियर बेटा? ये कार्तिक, राहुल तो बोलता है थोड़ा थोड़ा, युवराज भी कम बोलता है, अमनदीप बेटा तुम कम बोलती हो, याद है मुझे। सम हाँ, समथिंग समथिंग क्या? ये समथिंग समथिंग तो खतरनाक सा वर्ड है। वीर, वेरी गुड। चले आगे फिर, हो गया भाई क्लियर? चलो ठीक है, अब यहां तक ये बात समझ आ गई तो फिर आगे चलते हैं, एक दो क्वेश्चन और करते हैं और इसको थोड़ा सा और कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि x इज लेस देन -2, इसी का एक पार्ट लिखते हैं। x इज लेस देन -2 तो क्या करोगे? क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ x बिलोंग्स टू -∞ टू -2? क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? और अगर हम ऐसा लिख सकते हैं तो अगर हमें रेसिप्रोकल करना है तो क्या बनेगा? अगर आप इसका रेसिप्रोकल करते हो 1/x तो किस में बिलोंग करेगा? -1/2 में, और यहाँ पर 0 पे चला जाएगा 1/∞। -2 से -∞, ईशा 0 आएगा? देखना जरा, अगर आप -2 से -∞ पे जा रहे हो तो बीच में कहीं 0 आएगा क्या? नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। देखो ना, ड्रॉ करके देखो,
बताओ भाई, क्लियर हुआ? ठीक है, आगे चलें, नेक्स्ट पे चलें। चलिए, अब उसके बाद जब आपको ये बात समझ आ गई तो अब मेरा क्वेश्चन है आगे, अब एक बीच वाला भी ले लेते हैं, जिसमें तो -1 से 3 तक अगर आप लेते हैं, माइनस, ईशा जब थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना तो कंफ्यूजन नहीं होगा, पहली बार में सुनने में तो सभी को कंफ्यूजन होता है। अब -1 से 3 है और 0 माइनस कर दिया मैंने, इसके रास्ते में हालांकि 0 आ रहा था लेकिन मैंने 0 माइनस कर दिया। अब आप 1/x बताओ मुझे, इसका 1/x बताइए क्या होगा, व्हाट विल बी 1/x? क्या समझ आया आपको? अब रास्ते में 0 बिल्कुल आएगा, लेकिन मैंने बताया था कि जब रास्ते में 0 आए, मतलब एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव हो, जीरो को एक्सक्लूड कर दिया ना उसने, जीरो को इंक्लूड नहीं किया इसके अंदर। अगर रास्ते में 0 आता, अब 0 आया नहीं रास्ते में, इसका मतलब उसने क्वेश्चन को यहाँ बदल दिया। देखो, उसने कहा कि -1 से 0 और यूनियन 0 से 3, मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, 0 बीच में आया नहीं है। अब क्वेश्चन को ऐसे उठाना पड़ेगा हमें, रीजन क्या रहा, क्योंकि उसने -0 दे दिया। अगर वो 0 को इंक्लूड करता तो तुम ये सीधा आंसर लिखते। ठीक है, अब उसने -0 कर दिया है, -0 का मतलब 0 इंक्लूडेड नहीं है, तो 1/x जब तुम लिखोगे तो 1/x तुम्हारा इस केस में क्या बनेगा, इसका मतलब फिर वही सिचुएशन लगा रही हूं मैं, -1 से 0 और x बिलोंग्स टू 0 to 3। अभी इसकी कॉम्पैक्ट फॉर्म पे आते हैं फिर। अब अगर आप 1/x करोगे, 1/x बिलोंग्स टू, अब देखो ये -1 से 0 है, इनइक्वालिटी चेंज होगी, 1/0 जो है वो -∞ पे जाएगा। क्यों -∞ पे जाएगा? क्योंकि आप -1 से 0 की तरफ जा रहे हो, -1 से 0 की तरफ जा रहे हो, 0 के इधर ही इधर रह रहे हो, मतलब इसका जो नंबर इससे पीछे होने वाला है वो -0.00000 समथिंग, दैट मीन्स -∞ पे जाएगा। तो अब ये जो आपके पास आ जाएगा -∞ टू -1 आएगा 1/x। ठीक है, अब यहाँ पर उसने क्या कहा कि 1/x बिलोंग्स टू, अब 1/x बिलोंग्स टू जब यहाँ करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1/3 से इन्फिनिटी। बताइए भाई, ये बात कितने लोगों को समझ आई? तो 1/x में इनका यूनियन आ जाएगा, इसमें 0 इंक्लूडेड नहीं था, -0 लिखते ही क्वेश्चन बदल गया, -0 लिखते ही क्वेश्चन बदल गया है। ठीक है, अब इसकी इंटरप्रिटेशन के लिए अब एक रिजल्ट लिख लो जो हम डिस्कस कर चुके हैं। -∞ बिल्कुल देखो अक्षता, इसके अंदर यहाँ पर बिल्कुल देखो, आप एक बात बताओ, ये बेटा -1 है, ये 0 है, 0 इंक्लूडेड नहीं है, मतलब इससे पुराना नंबर है, इससे पीछे वाला नंबर है, इससे पीछे वाला नंबर 1 मिनट लिख कर देखो, 0 के एकदम बाद वाला नंबर आप नहीं बता सकते नेगेटिव की तरफ। ठीक है, वो हम कुछ भी मान लें, सपोज मैंने लिख दिया -0.0000, चलें, चलते जाओ, जितने मर्जी 0 लगा लो, तुम कहोगे वही पहला नंबर है, फिर वो कोई और बच्चा आके कह देगा नहीं मैम 50 0 और लगा दो, मैं कहूंगी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आप 1/this नंबर करोगे तो इन्फिनिटी पे जाएगा, -∞ पे, दिस विल गो टू 1/0। देखो डिपेंड करता है कि हमारा 0, हम 0 की तरफ किस तरफ से अप्रोच कर रहे हैं। अभी आप लिमिट्स पढ़ोगे आगे जाकर तो +1 में ही, तो उसमें आपने क्या चीज क्लियर की है कि यहाँ से अगर आप 0 की तरफ जाते हो या यहाँ से 0 की तरफ जाते हो, जब आप यहाँ से 0 की तरफ जा रहे हो नेगेटिव में, तो फिर आप -∞ पे टेंड करोगे। आ गई बात समझ? अगर आप यहाँ से जा रहे होते तो फिर आप +∞ पे करते। तो अब हमने यहाँ पर क्या किया है, माइनस, इसको जब मैंने 1/0 किया तो ये -∞ पे जाएगा और ये -1 आ गया। ठीक है, क्योंकि 1/-1 -1 ही हो जाएगा। यहाँ 0 से 3 था, अब देखो यहाँ 0 से 3 था, तो यहाँ 1/3 आपका हो गया, और ये 0 जो था 1/0 वो इन्फिनिटी पे चला गया। ठीक है, तो मेन पॉइंट देखो जो आपने याद रखना है वो ये याद रखनी है, जो बेसिक पॉइंट्स बताए जा रहे हैं कि इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है रेसिप्रोकल के केस में अगर दोनों सेम साइन के हैं।
अगर दोनों अपोजिट साइन के हैं तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती, लेकिन x जो है उसके बीच में लाई करना चाहिए। अगर ब्रेकिंग वाली सिचुएशन बनती है, जैसे कि यहाँ पर बन गई ब्रेकिंग वाली सिचुएशन, 0 उसने दे दिया तो 0 में ब्रेकिंग करनी पड़ी, तो ये रिजल्ट आएगा। तो अगर आप मेरे से कोई आंसर पूछे तो दिस विल बी यूनियन ऑफ दीज टू इंटरवल। बताइए, बात समझ आई? यहां तक क्लियर हुआ? अभी और क्लियर हो जाएगा, धीरे धीरे और क्वेश्चंस करेंगे, वहां आपके डाउट जो है निकलते जाएंगे। तो इसमें ये चीजों को माइंड में रखते हुए अब आगे चलते हैं। तो इनइक्वालिटी का एक रिजल्ट जो है वो डायरेक्ट रिजल्ट है, एक और लिख लो इसी को ही बनाकर, यहीं पे लिख रही हूं मैं, एक रिजल्ट और इसी का ही पार्ट है, हेंस करके लिख लो कि फाइनली हमने क्या इंटरप्रेट किया। इसी रिजल्ट को एक और फॉर्म में लिख रही हूं मैं, इफ x बिलोंग्स टू ए बी, अगर x जो है वो आपका ए बी में बिलोंग करता है, तो दिस इम्प्लाइज 1/x, 1/x जो है वो आपका किस में बिलोंग करेगा, अभी बताया मैंने, 1/b अपॉन 1/a। ये कब आपका ऐसा होगा, इफ a एंड b हैव सेम साइन, ऐसे लिख लो, वही चीज लिख रही हूं मैं, हैव सेम साइन। क्लियर? ठीक है बेटा। अगर उसके बाद आप लिखते हो कि अगर आपका x बिलोंग्स टू ए बी है और a एंड b अपोजिट साइन है, तो 1/x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1/a। अब देखो ये 1/a ही रहा यहाँ पे, माइनस इन्फिनिटी टू 1/a, यहाँ पर a था, a एज इट इज 1/a ही रहा, ठीक है। और यूनियन 1/b टू इन्फिनिटी, ये सिचुएशन बनेगा आपका 1/b टू इन्फिनिटी इफ a एंड b, ये रिजल्ट आपके सामने है, इफ a एंड b हैव अपोजिट साइन। अगर अपोजिट साइन के हैं तो आपके पास यही रिजल्ट बनता है। तो देखो बेसिक जो पॉइंट था फिर फाइनली वही आया, बेसिक पॉइंट जैसे स्क्वायर के केस में था, ठीक है। स्क्वायर के केस में तो आपके पास अगर दोनों पॉजिटिव हो हम स्क्वायरिंग कर सकते हैं, दोनों नेगेटिव हो तो पॉजिटिव बनाकर स्क्वायरिंग कर सकते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो 0 पे ब्रेक किया हमने, ठीक है। दूसरी बात क्या आ गई, अगर हमने रेसिप्रोकल ले रहे हैं तो रेसिप्रोकल के अंदर भी हम क्या कर रहे हैं कि अगर आपके पास रेसिप्रोकल है तो इनइक्वालिटी चेंज होंगी अगर दोनों सेम साइन के हैं। तो अगर दोनों अपोजिट साइन के हैं तो फिर वही आप 0 पे ब्रेक करोगे, लेकिन इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। समझ रहे हो? 1/a जो है वो 1/b से हमेशा छोटा ही रहेगा अगर a और b अपोजिट साइन के हैं तो। समझ रहे हो? एक इंटरवल के बीच में। तो आप क्वेश्चन जब हम करेंगे और जस्टिफाई हो जाएगा, बट यहां तक क्लियर हुआ ये बताओ? क्रैक हो रही है वॉइस? नहीं हर्षद, मेरी तरफ से तो शायद नहीं है, तेरा सिग्नल चेक कर ले। हाँ बेटा, सुनाई नहीं दे रहा है भाई? कितने बच्चों को नहीं समझ आ रहा? गुरमीत क्लियर नहीं है? एक दो बच्चों को जिनको नहीं आ रहा भाई क्लियर, मैक्सिमम क्लियर कह रहे हैं। गुरमीत तुम मेरे ख्याल से दोबारा ज्वाइन कर लो बच्चे। क्लियर है ना? चलो ठीक है। अच्छा आप क्वेश्चन करते हैं। इनइक्वालिटी का जो बिल्कुल बेसिक था वो हमने शुरू कर दिया है, शुरू कर दिया है, अभी खत्म नहीं हुआ। और अब एक बात सुन लो, क्लास में ध्यान से सुनना, आगे वाला सारा टॉपिक जो है वो ऐसा सा ही है। अब एक दो बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, मैम ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हाँ कंफ्यूजन होगा शुरू में जब आप लिखोगे। गुरमीत अच्छा बताओ कौन सा पॉइंट नहीं समझ आया बेटा? टॉपिक पूछो फटाफट से, अनम्यूट करूं? जल्दी बता, जहां पे डाउट है पूछो। एनसीईआरटी में तो अक्षिता ये है ही नहीं बेटा। एनसीईआरटी में अगर आपको करना है आप रिलेशन समझो, रिलेशन करो, उसके रिलेशन के क्वेश्चन समझो। 2 पॉइंट समझ नहीं आया, कौन से वाला बता? जीरो वाला क्वेश्चन, ये वैल्यू, सेकंड फॉर्मूला, दिस वन, ये फॉर्मूला। ये वही चीज लिखी है मैंने, राइट में सेकंड। ओके, राइट में सेकंड। यहां पर डाउट है हर शब्द, जल्दी बता। हाँ अब फिर सुनो, दोबारा से सुनो फिर इस बात को। अच्छा एक बात बताओ,
मैंने लिखा, यहीं पे कंफ्यूजन हो रहा है मुझे लगता है कि माइनस इन्फिनिटी कैसे आ रहा है, ये समझ नहीं आया, ऐसा कुछ है। ठीक है, वैसे ये पूछा था अभी गुरमीत ने या फिर अक्षिता ने, मैं दोबारा से बताती हूँ। अब एक बात बताओ, अगर हम x जो है -1 से 0 के बीच में लेते हैं, 1 मिनट अब मेरी बात ध्यान से सुनना, -1 से 0 के बीच में, सपोज मैं -1 से 0 के बीच में -1/2 लेती हूँ, सपोज वैसे ही एग्जाम्पल से। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि अगर मेरा x जो है, वो -1 है, तो 1/x क्या होगा, -1 होगा। ले लेते हैं, अभी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाई है मैंने, ऊपर ब्रैकेट लगाई है। लेकिन अब मैंने x इज इक्वल टू -0.5 लिखा, इसके बीच में है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब सुनते जाओ, जब मैं 1/x लिखूंगी तो तुम क्या कह दोगे, ये कितना था 1/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा -2, बढ़ रहा है नंबर, बढ़ रहा है जैसे जैसे तुम इधर आ रहे हो, समझ रहे हो मेरी बात को। चलो, अब x इज इक्वल टू, 1 मिनट के लिए मैं -0.2 लिखूं, x इज इक्वल टू -0.2 लिखूं, तो 1/x अगर हम लिखेंगे तो वो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 2/10 मतलब 1/5, दैट मीन्स -5, बढ़ रहा है। आप समझ रहे हो मेरी बात को। जैसे जैसे ये -1, जैसे जैसे तुम जीरो की तरफ जा रहे हो, जैसे जैसे तुम जीरो की तरफ जा रहे हो, तुम्हारा नंबर इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। अब देखो, विजुलाइज करो, ये तो बड़े ऐसे नंबर है जो तुम पढ़ सकते हो। ठीक है, अब 1 मिनट के लिए मैंने x इज इक्वल टू -0.000 और 2 लिख दिया। सुन रहे हो मेरी बात, ध्यान से समझना, अगर नीचे चला गया ज्यादा। चलिए, मैंने x इज इक्वल टू -0.00002, मतलब 0 से बिल्कुल चिपका हुआ है। तो ये इसकी वैल्यू अगर मैं x निकालूंगी तो ये तुम्हारे पास है 1 बाय कितना बन जाएगा, 2/1 2 3 4 5, दैट मीन्स -1/1 2 3 4, दैट मीन्स अगर मैं 1/x लिखती हूँ तो माइनस ये आ गया 50,000। मानते हो, समझ आ रहा है, पॉइंट समझ आया। ठीक है, अब देखो, बस यही बात बच्चे मैं बताना चाहती थी, जब तुम जीरो की तरफ जाओगे ना, जब जीरो के बिल्कुल क्लैश बीच में घुसोगे, तो ये माइनस इन्फिनिटी बनेगा कि नहीं बनेगा। अब बताओ, क्लियर हुआ। एक्चुअल में जब हम माइनस से अप्रोच करते हैं ना जीरो की तरफ, ये टेंड करेगा, देखो इन्फिनिटी तो कोई सिंबल है ही नहीं। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर 0.002 लिख दिया, हर शब्द मुझे कहता है कि मैम कम से कम भी 50 जीरो लगा दो, तो मैं मना करूंगी क्या, नहीं करूंगी मना, मैं कहती हूँ कि 50 जीरो लगा सकते हो आप, लेकिन वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जब वो ऊपर आएगा तो वो 50 जीरो पे आ जाएगा, तो इन्फिनिटी पे टेंड किया, कौन से वाले इन्फिनिटी पे, माइनस इन्फिनिटी पे। बताओ भाई, बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। इसलिए बेटा इन चीजों का, इसको ना आप ऐसे आपको हमेशा नहीं बता सकती मैं, या कोई भी नहीं बताएगा बार बार, एक बार आपको ये चीज बता दी तो अब आपको आगे लिमिट में भी इस चीज का ध्यान रखना है कि जब हम जीरो की तरफ जाते हैं, जब हम पॉजिटिव की तरफ से जाते हैं, तो हमारा रिजल्ट जो है प्लस, अगर उसका रेसिप्रोकल ले लें तो प्लस इन्फिनिटी पे। अब देखो एक बार फिर से देखो, अगर सपोज मैंने लिखा होता प्लस का 0.0002, तो आप इसको क्या लिखते, प्लस का 0.002, अगर ये मेरा x होता, ये मेरा x होता, तो ये होता आपके पास 2/1 2 3 4 5, मानते हो, मतलब आपके पास आ जाता, ये कैंसिल करके 50,000 आ जाता। लेकिन मैं 1/x लिखती तो क्या 50,000 आता, बिल्कुल आता। तो मैंने क्या बताया, फाइनली क्या बताना चाहती हूँ मैं, जब हम जीरो की तरफ जाते हैं, कहाँ से जाते हैं, डिपेंड करता है लेफ्ट साइड से जा रहे हो या राइट से जा रहे हो। लेफ्ट का मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि जीरो की तरफ, माइनस की तरफ से जा रहे हो तो माइनस इन्फिनिटी लिखा जाएगा जब 1/0 करोगे, जीरो मतलब 0 पॉइंट, माइनस ऑफ 0 पॉइंट समथिंग, और जब इधर से जाओगे तो प्लस इन्फिनिटी पे जाएगा। तो बेटा मैंने वही काम किया यहाँ पे, अब इसको जरा ध्यान से देखो, अब इसको मेरी आंखों से देखो, जरा दिखाई देगा। जब मैंने 1/x किया तो 1/0 आया, -1 से 0 का मतलब क्या है कि आप नेगेटिव, -1 से 0 की तरफ, नेगेटिव की तरफ से आ रहे हैं, तो ये बेटा माइनस इन्फिनिटी बन गया, और -1/1 जो है वो -1 बन गया। बताओ आई बात समझ में, गुरमीत बच्चे क्लियर हुई, बता। जब यहाँ पर था, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर भी अगर नोटिस करोगे, जो 1/3 किया, जब 1/3 हुआ तो ये हो गया, और जब 1/0 किया तो आप पॉजिटिव की तरफ से जा रहे हो, तो 1/इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी बन गया। हाँ जी निशांत, इज इट क्लियर। गुरमीत, जिनको डाउट आ रहा था भाई, समझ आई बात। तो देखो, बाकी रिजल्ट तो आपको यूज करने हैं, थोड़े बहुत रिजल्ट आपको याद भी रखने हैं, आप हमेशा इंटरप्रिटेशन नहीं करोगे, चीजें शुरू में याद करनी पड़ेंगी, जब आप अप्लाई करना शुरू करोगे, ठीक है,
तो आपको अपने आप फिर पता चलता जाएगा कि भाई ये गलत है या ये सही है। ठीक है, तो एनीवेज ऐसे क्वेश्चंस हम भेजते हैं, मैं आज डीपीपी भेजूंगी और हम उसको डिस्कस भी करेंगे साथ के साथ ही। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब रिलेशंस के कुछ क्वेश्चंस भी मार्क करवाऊंगी आज, तो आज देख लेना, मतलब आज कल में कर लेना। हाँ, क्वेश्चन भेज दूंगी मॉड्यूल के, अपनी डाउट क्लास में वो पूछ लेना, लेकिन जो क्वेश्चन हम टॉपिक से रिलेटेड करेंगे वो हम यही डिस्कस करेंगे। चलो अब लिखो नेक्स्ट, यहां तक क्लियर हुआ? तो जब ये सारा क्लियर हो गया, अब क्या चल रहा था, हम तो डोमेन रेंज निकाल रहे थे, फंक्शन पे थे। ठीक है, चलो फिर आ जाओ यहाँ पर। अब अगला क्वेश्चन है मेरा फाइंड। अब देखो ये सारा मैंने क्या बोला था कि डोमेन रेंज शुरू हुआ है, खत्म नहीं हुआ, सब जगह पे यूज होता रहेगा। अब पहला क्वेश्चन है फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू, ऐसे दे दिया उसने, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ 1/x square plus 2, 1/x square plus 2। इसका मतलब वो क्या चाहता है आपसे? इसका मतलब अगर ये y होता तो ये इसका रेंज मांग रहा है। क्यों? क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? अगर ये y होता, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ, ऐसे दे दिया उसने क्वेश्चन को, क्वेश्चन समझने की भी कोशिश करो। उसने क्वेश्चन बोला फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ 1/x square plus 2, या फिर बच्चे वो ये कह देता कि फाइंड द रेंज ऑफ y is equal to x square plus 2। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं रेसिप्रोकल का कंसेप्ट, जो अभी मैंने सिखाया उसको कहां पर लगाना है, कैसे यूज होगा। ऐसे नहीं हमेशा आपको इंडिविजुअल मिल जाएगा और आप अप्लाई कर दोगे। अब मुझे एक बात बताओ क्या मैं लिख सकती हूँ कि x square is greater than equal to 0 for all x belongs to R? अच्छा, इसका डोमेन पूछा जाए, इसी फंक्शन का अगर डोमेन पूछा जाए तो R से मान जाओगे आप? अगर मैं कह दूं कि इसका डोमेन, क्योंकि डिनोमिनेटर को कुछ भी जीरो नहीं करेगा, x की चाहे तुम जितनी मर्जी पॉजिटिव वैल्यू डालो चाहे तुम नेगेटिव वैल्यू डालो, वो हमेशा इसको क्या करता रहेगा, पॉजिटिव करता रहेगा। जो भी इनपुट डालो, समझ रहे हो, इनपुट डालो, जो भी सामान अंदर डालोगे वो बाहर क्या करके निकलेगा, पॉजिटिव बन के। तो कभी भी ये डिनोमिनेटर को जीरो नहीं करेगा। डोमेन का पहला रूल बताया था मैंने कि बेटा आपने वो वाले एक्स लेने होते हैं डोमेन के अंदर। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर हम सारी बात कर जाएंगे, कौन सी, डोमेन की भी कर जाएंगे और रेंज की भी कर जाएंगे। तो मैं क्या कह दूं कि अगर x हमारा R में बिलोंग कर रहा है तो x स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अगर x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मैं x स्क्वायर प्लस 2, दोनों तरफ प्लस 2 ऐड कर सकती हूँ। इनइक्वालिटी में बताया था मैंने, अब वो सारे रूल में यूज कर रही हूँ, कल बताए थे मैंने आपको क्या कहा था कि अगर a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b है तो आप कोई भी नंबर दोनों तरफ ऐड कर सकते हो या दोनों तरफ कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। भाई जिसने लेक्चर सुना है, जो समझ रहा है उसी को समझ आएगा, मैं पहले बोल रही हूँ, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है घर जाके दोबारा तो भाई दिक्कत है फिर। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, आपके पास क्या आ गया, 2। अब इसका मतलब वो 2 से बड़ा, इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2 को क्या मैं लिख दूं कि ये बिलोंग करता है 2 से लेकर इंफिनिटी तक? क्या कहते हो? तो फिर आंसर आता है आपको? अगर आपको ये भाषा पढ़नी आती है तो आंसर आ गया आपके पास। क्या आ गया? अब 1/x स्क्वायर प्लस 2 में करूंगी तो यहां से वो क्या हो जाएगा, 1/x स्क्वायर प्लस 2 बिलोंग्स टू, अभी बताया 1/इंफिनिटी इधर आएगा तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 0, और 1/2 उधर चला गया तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, 1/2। अब जो इंफिनिटी की वजह से आपका 1/0 आया था, ओपन ब्रैकेट उधर थी, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, 1/0, समझ गए? और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2 क्लोज ब्रैकेट में। बताओ भाई, क्लियर है? कितने लोगों को ये बात समझ आई है? देखो मैंने वो सारे रूल यूज किए जो मैंने कल करवाए, अब मैंने शुरू कर दिए वो यूज करने। अब तक हम रूल समझा रहे थे, अब रूल्स लगाने कैसे हैं। ठीक है, पक्का? अभी और क्वेश्चंस करेंगे, अभी इनइक्वालिटी ऐसे नहीं छोड़ूंगी मैं, अभी और क्वेश्चंस करवाऊंगी आपको, बट मेन पॉइंट समझ आ रहा है कैसे करना है? पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, हाँ बिल्कुल, इसका आंसर यही है।
एक्स स्क्वायर प्लस 2 आपका ये था 1/x² + 2, तो ये क्या आ गया हमारा y आ गया। y का मतलब ये हमारी क्या आ गई, रेंज आ गई। बिल्कुल आ रहे ना भी कर रही हूँ बेटा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन उसने क्या दिया था, वो कहता है फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस। जब आपने ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस के बारे में बात करी तो इसका मतलब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई हमारा डिनोमिनेटर जो है ये कहीं पर जीरो तो हो नहीं रहा है, इसका मतलब सारे के सारे x जो है ये ले रहा है, इसका मतलब x जो है वो बिलोंग्स टू r है। दूसरा, चाहे मैं x की पॉजिटिव वैल्यू डालूं, चाहे नेगेटिव डालूं, चाहे जीरो भी डाल दूं, चाहे जीरो भी डाल दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एक्स स्क्वायर हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। हम क्या बनाने की कोशिश करते हैं, इन एक्सप्रेशन को इनकी हेल्प से बनाने की कोशिश करते हैं, ये मेथड रहता है। ठीक है, अब आपने क्या किया, दोनों तरफ 2 ऐड कर दिया, तो मैंने दोनों तरफ 2 ऐड कर दिया, कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर जैसे ही ये 2 आया तो मेरा ये एक्सप्रेशन जो था वो मुझे पता चल गया कि दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। आप वैसे भी ना थोड़ा विजुलाइज करके देखो चीज को कि x की वैल्यू जीरो से बड़ी ही होगी हमेशा, यहाँ पर जीरो से छोटी नहीं हो सकती, क्योंकि वो हमेशा x कैसा भी हो, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, ये हमेशा उसको क्या बनाता जाएगा, पॉजिटिव। तो जैसे ही आपने यहाँ पर जीरो डाला, ये आपके पास कहाँ से कहाँ चला गया, 2 से इंफिनिटी तक। लेकिन इसने इतना सोचने की जरूरत भी नहीं है, मैंने तो सिर्फ एक्सप्लेन किया है कि ऐसा देखो विजुलाइज कर सकते हैं हम। तो x² + 2 जो है वो हमारा 2 से इंफिनिटी हो गया। अभी रेसिप्रोकल के अंदर मैंने क्या बताया था कि अगर आपका a बिलोंग्स टू, इस तरह की फॉर्म्स हम कर चुके हैं कि अगर सॉरी x बिलोंग्स टू हमारा दो नंबर है a से लेकर b तक, तो 1/x जो है वो हमारा क्या होगा, 1/b और 1/a, ये बताया था। तो यही चीज यहाँ अप्लाई कर दी। जब आपका x² + 2 जो था वो आपके पास 2 से लेकर इंफिनिटी था, तो यहाँ से 1/x² + 2 y भी 1/u की फॉर्म में हो तो कैसे, अच्छा y, देखो पता क्या है, वो डिपेंड करेगा ना क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो है, हम तुम ये कह रहे हो कि वो भी 1/y हो तो हम उसको y के फॉर्म में चेंज कर लेंगे, क्योंकि हमें तो y निकालनी है ना, हमें तो ऑल पॉसिबल ऑफ दिस निकालना है। इसको मैंने बस y इसलिए रख दिया क्योंकि मैं आपको बता सकूं कि ये आपको रेंज मांग रहा है, इस पूरे फंक्शन का वैल्यू कहाँ लाई करेगा, दैट मीन्स वो रेंज मांग रहा है। ठीक है, डोमेन तो हमें यहाँ दिख ही रही है कि डिनोमिनेटर किसी भी नंबर की वजह से जीरो नहीं हो रहा, इसलिए हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है, सब समान डालना है, तो वो रियल नंबर हो जाएगा। तभी करके मैंने इसको x बिलोंग्स टू r लिखा है। बताओ कुछ हुआ, आई कुछ पढ़ रही है बात की नहीं पढ़ रही है? ठीक है, देखो अभी और क्वेश्चंस करते हैं तो फिर और समझ आएगा। अभी क्वाड्रेटिक पे भी जा रही हूँ मैं, यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक ही था। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आप क्वेश्चन लिख लो, जैसे ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के बारे में आप बहुत कुछ जानते हो, मैं ये मान के चल रही हूँ। x² - 2x + 3 ये है आपके पास। रियल की जगह नेचुरल नहीं, हर शब्द रियल की जगह नेचुरल नहीं ले सकते हैं, क्योंकि बच्चे हम जब खेलते हैं, मैंने कल ही बताया था कि जब हम काम करते हैं ना, जब उसने कुछ नहीं दे रखा होता, फंक्शन दे रखा होता है, तो सबसे पहले दिमाग में क्या स्ट्राइक करना चाहिए कि वो हमारा क्या है, डोमेन जो है वो रियल नंबर्स पे होता है। नेचुरल नंबर में तो मतलब बहुत कम नंबर आते हैं ना कंपैरेटिवली, रियल में तो तुम सोच के देखो 1 से 2 के बीच में ही इनफाइनाइट नंबर है, तो हम तो अपना काम बड़े सेट पे करेंगे, छोटे पे क्यों करेंगे, फिर तो गलती होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। रियल नंबर्स पे ही आपने बात करनी है, क्योंकि हम रियल वैल्यू फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये क्वेश्चन है मेरा, अच्छा अब ये क्वेश्चन है, अब तुम्हें इसका डोमेन तो रेंज निकालना आता है, इसके रेंज में तो कोई दिक्कत नहीं है कि है, कल भी डिस्कस किया था मैंने, बेसिक मैथ में आपने किया है। बताओ इसका रेंज बताओगे मुझे, जल्दी बताओ, फिर इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे बस रेंज के अंदर। बताइए भाई, देखिए जरा इसका रेंज जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, रेंज बताइए किससे किसके बीच में आ रही है आपकी। -d/4 टू इंफिनिटी से क्या रिजल्ट आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ जी बेटा -d/4a से क्या रिजल्ट आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 आ गया पक्का। d निकालोगे तो क्या आएगा बेटा, b²। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ गया, -d/4a दैट इज इक्वल टू -8/4 दैट इज
माइनस माइनस 8/4 दैट मीन्स 2। गुरमीत देख, -2 आ रहा है, 2 आ रहा है भाई, देखो चेक करो, ठीक है, ये सही लिखा है मैंने, चलो सही है। तो हमारे पास आ जाएगा, अब क्योंकि ए पॉजिटिव है तो हमने डिस्कस किया था ये आपके पास कहां से कहां जाएगा, 2 से इंफिनिटी। क्या ये, इसकी रेंज क्या है, मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हो, क्लियर हो रहा है कंसेप्ट क्या है, कैसे यूज कर रहे हैं हम, जो चीजें हमें पता है पुरानी उनको यूज करके हम आगे डोमेन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका मतलब x² - 2x + 3 बिलोंग्स टू दिस। अगर मैं ऐसे लिख लूं, किसी को कोई दिक्कत? ठीक है ईशा, देखो भाई ईशा, ये पता है बेसिक मैथ में किया है, -d/4 से मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था एक बारी कि अभी आपका ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा, इसमें ये वर्टेक्स है, और बच्चे ये जो है आपका सारे का सारा y जो है वो यहाँ से, अगर हम ऐसे अपवर्ड पैराबोला बनाए, जरूरी नहीं है एक्स एक्सिस यहाँ भी हो सकती है, पर ये आपका वर्टेक्स है और यहाँ से लेकर इन्फिनिटी तक आपका y जो है वो रेंज है। इस वर्टेक्स के जो पैरामीटर होते हैं वो -b/2 है जो कि x है, और -d/4 है जो कि y है, तो ये -d/4 है फॉर y होता है। यहाँ से हमने ये बात डिस्कस करी थी और जो आपको ऑलरेडी मालूम भी है। अब जिनको नहीं मालूम है भाई एक बारी उसको पॉइंट को याद रखिए। तो अब मैंने क्या किया, -d/4 से इंफिनिटी लगा दिया, 2 से इंफिनिटी लगा दिया। तो अब एक बात बताना जरा, 1 मिनट के लिए कंफ्यूजन ना हो, मैं इसको t लिख लूं क्या, एक सेकंड के लिए, आप समझाने के लिए सिर्फ। अब एक बात बताओ, ये t x की जगह सिर्फ t तो लिखा हुआ है, 2 से इंफिनिटी, अगर मैं 1/t डालने की कोशिश करूंगी तो क्या बनेगा, 1/t डालने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, 1/∞, दोनों पॉजिटिव हैं, इंफिनिटी यस, हमारा क्या आएगा, 0 से लेकर 2 आएगा। क्या कहते हो, आई बात समझ में कि नहीं आई? 0 से लेकर 1/2 आएगा, सॉरी पूरी 1/2, और ये हो गया आपका क्लोज। बताओ क्लियर, समझ आया? तो अब तुम्हारा पूरे का पूरा ये 1/t का मतलब 1/x² - 2x + 3 जो है वो बिलोंग कर गया 0 से लेकर 1/2 के बीच में। बताओ भाई, डाउट अगर आ रहा है तो। अब देखो, मैंने पहला भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया, उसको मैंने किसी और तरह से किया, वहां पे मैंने डी नहीं निकाला, वहां पे x² से सिंपल ही हो रहा था, x की वैल्यू x² मुझे दिख रहा था कि x² पॉजिटिव है, यहाँ हमें पता है कि भाई ये तो क्वाड्रेटिक की प्रॉपर फॉर्म आ गई, तो चलो ठीक है। हालांकि हालांकि आपके पास उसको भी आप डी से कर सकते हो सेम क्वेश्चन को। बताओ क्लियर, कि डाउट आ रहा है? पक्का क्लियर है? चलें आगे फिर जल्दी से, थोड़ा और, एक और क्वेश्चन फिर आप करोगे अब अगला। चलो लिखो फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम पैटर्न भी दे रही हूँ बिल्कुल, आंसर बताओ, x² - x - 1, जल्दी से। हाँ हर शब्द तो वो तो होना ही है। डी ना यूज करके गुरमीत कैसे करोगी उस तरह से बेटा? क्यों वहां पर बच्चे, अब सुनो, तुम अब वो कह रही हो ना पुराने वाली क्वेश्चन, कह भाई नोट कर लो फटाफट से, गुरमीत अभी बताती हूँ बेटा, रुक जा। ये नोट कर लिया, चलो भाई आप नोट करो, तब तक मैं गुरमीत के क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। गुरमीत कह रही है कि इसको पुराने क्वेश्चन की तरह कर सकते हैं, ठीक है मैं मानती हूँ, x² > 0 है, ठीक है। क्या तुम लिख सकते हो x² - 2x > -2x, अननोन फैक्टर है, समझ रहे हो बात को? वहां पर कांस्टेंट नंबर था, वहां पर हमारा क्या था, कांस्टेंट नंबर था। अगर देखो तो वहां पर हमारे पास सिंपली था x² + 2, x² > 0। अब ये बात तो सोचनी पड़ेगी ना, आ रही है बात समझ? तो ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन वैसे हो जाएगा, मैंने ये कहा उस क्वेश्चन को इस तरह से कर सकते हो क्योंकि वो क्वाड्रेटिक है, वो पैराबोला बनाएगा ही बनाएगा, एक्स में क्वाड्रेटिक है, तो उसको इस तरह से कर सकते हो क्योंकि ये क्वाड्रेटिक का रूल है कि इसके अंदर आपके पास डी से लेकर इन्फिनिटी तक जो आपका रेंज रहता है, -d/4 से इंफिनिटी तक, ठीक है। बताओ गुरमीत, क्लियर हुआ बेटा, बात समझ आई मेरी? देखो ये छोटी छोटी चीजें आपको क्वेश्चन कर करके ही पता चलेगी कि क्या हो रहा है फाइनली। आंसर बताओ, आर्यन क्या कह रहा है बेटा, माइनस
एक बारी 0 to -4/5, कुछ गड़बड़ नहीं है? नेगेटिव आ रहा है बीच में? हाँ बिल्कुल, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा उसको d/4 ऐसे करोगे आप। अभी परफेक्ट स्क्वायर भी बनता है, -d/4a की बजाय आपके पास परफेक्ट स्क्वायर वाला मेथड भी बताया था सर ने शायद, है ना? दोनों से कर सकते हैं, दोनों से पता होना चाहिए, करते हैं हम इसी से जल्दी हो जाता है। हाँ साक्षी, कुछ गड़बड़ है, नेगेटिव का ध्यान नहीं दिया आपने इस क्वेश्चन के अंदर। मुझे पता था, इतना ऐसा थोड़ी है कि बिल्कुल सेम सा क्वेश्चन दे दूंगी मैं। बताओ, -5/4 से इंफिनिटी आ रहा है, 0 आ गया बीच में, 0 नहीं लिया तुमने, 0 को छेड़ा ही नहीं। नहीं समझे? एक्स वाली फॉर्म देखो जरा, चेक करो कि अगर एक अपोजिट साइन के हैं तो कैसे लिखना है क्वेश्चन को। देखो अभी आ रहा है, यस 0 से 3/4 लव। चलो अब तुमने बना लिया ना, अब मैं बना रही हूँ। मुझे ये बता दो कि d जो है वो -d/4a क्या आ रहा है, जल्दी से बताओ, सिंपली यही बताओ, अभी बाकी हम करेंगे। -5/4 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं ऐसा लिख दूं, ये बात सबको समझ आ रही है? क्या कहते हो? एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। देखो जरा रिलेशन क्या बताया था, याद करो। x बिलोंग्स टू, अभी लिखवाया मैंने, पिछले वाले पेज पर चेक करो अपनी कॉपी पे। अगर मैंने बोला x बिलोंग्स टू ए बी और एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, डायरेक्ट आंसर भी लगा सकती हूँ और तोड़ के भी बताऊंगी। तो 1/x कहाँ से कहाँ जाएगा? 1/x बिलोंग्स टू -∞ टू 1/a यूनियन 1/b टू इंफिनिटी, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, अभी बताया था। तो बस खींच दो उससे, अगर उसके हिसाब से देखोगे, या फिर 0 की फॉर्म में तोड़ो। देखो ये ध्यान रखना है, मैंने ये नहीं बोला था कि अगर देखो अच्छा है कि 0 अगर बीच में आ रहा है ना, तो स्क्वायरिंग में भी और रेसिप्रोकल में भी आपको ध्यान रखना है, पर इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। इनइक्वालिटी चेंज करने का मतलब क्या होता मेरा, कि अगर यहाँ पर जैसे -5/4 है तो रेसिप्रोकल तो हो जाएगा, लेकिन ये इसी पोजीशन पे रहेगा, a 1/a की जगह पे रहेगा, दूसरी तरफ नहीं आएगा। ये कहने का मतलब है, मैं बार बार यही बात कह रही हूँ। अब इसका आंसर अगर लिखोगे विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, तो यहां से हमारे पास क्या आंसर आएगा? देखो इसमें हमारा a क्या है, -5/4, और b क्या है, इंफिनिटी। अब लिख कर देखो जरा, बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो? देखो 1/x अगर हम लिखेंगे, ये 1/x समझ रहे हो ना स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ये अब हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी आपके पास 1/x बिलोंग्स टू, अब -∞, ये लो -∞ टू 1/a, दैट मीन्स 4/5, -4/5, और फिर अब वो क्लोज ओपन को यहाँ देख लेना, यूनियन 1/b, 1/b मतलब 1/∞, दैट मीन्स 0 0 टू इंफिनिटी, और यहाँ पर ओपन ब्रैकेट लगेगी क्योंकि 1/∞ को आपने किया था, तो ये रिजल्ट आएगा। देखो भी बात समझ आ रही है? देखो तोड़ना है, रिजल्ट को तोड़ना है, और रेसिप्रोकल के केस में ये हुआ कि 1/a इधर नहीं आया और 1/b उधर नहीं गया। समझ गए बात को? या तो वो फॉर्मूला याद रखो या फिर तोड़ना है, तोड़ दो इसको, ऐसे लिख दो x² - x - 1 बिलोंग्स टू, तोड़ दो, यहां से आएगा -5/4 टू 0 ओपन ब्रैकेट यूनियन 0 टू इंफिनिटी। समझ गए? देखो बार बार बता रही हूँ, दोनों में से कुछ भी याद कर लो जो तुम्हें समझ आता है, ये याद कर लोगे थोड़ा जल्दी हो जाता है, ठीक है? ये याद नहीं करोगे तो ऐसे देख लो। अब ये सारे का सारा जो था आपका इसमें बिलोंग कर रहा है, जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/x - 1 बिलोंग्स टू, अब फिर क्या होगा, दोनों हमारे पास कैसे हैं, नेगेटिव, दोनों हमारे पास कैसे हैं, नेगेटिव, इसके केस में दोनों नेगेटिव, तो इसका मतलब इनइक्वालिटी चेंज होगी डिनोमिनेटर के अंदर, तो ये जब नीचे जाएगा तो यहाँ पे आपके पास -∞ लेकर आएगा, और ये जब इस तरफ जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, दिस विल बी बिकम -4/5।
बताओ हो गया यहाँ से। अब इसी तरह से इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/∞ का रेसिप्रोकल 0 और 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी। इन्फिनिटी होने की वजह से वो आपके ओपन ब्रैकेट जो थी क्लोज ब्रैकेट वो ओपन में कन्वर्ट हो जाएगी। दोनों में से कुछ भी याद करो, लेक्चर को 2-3 बार देखो, इन क्वेश्चंस को आपने प्रैक्टिस करना है। ये ऐसा नहीं है कि आपको याद रहेंगे, ये हर बार देखने पड़ते हैं कि हाँ भाई ठीक है ये ऐसे बताया गया है। ये सारी गड़बड़ जो होती है ना क्वाड्रेटिक और स्क्वायर के केस में होती है। मैंने देखा, आपने देखा स्क्वायर किया तो ऐसे रिजल्ट आ गया। अगर कभी भी x की इवन पावर्स हैं तो हमें 0 पे तोड़ना पड़ेगा। अब इसका क्या मतलब है, पहले ये बताओ, यहां तक क्लियर हुआ? 0 में ओपन इंटरवल हो जाएगा, क्लोज नहीं होगा। रीजन देखो, रीजन देख लो। यहाँ पर -∞ से -4/5 आ गया क्योंकि ये 1/0 था। ठीक है, रेसिप्रोकल होकर आपके पास ये -4/5 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ, ये 0 से इन्फिनिटी था, इन्फिनिटी के लिए 1/0 हो गया। और यहाँ पर जब आपने 0 किया, 1/0 किया, ये वाली 0 इधर आ गई, इस तरफ आ गई। क्लोज्ड इंटरवल इस पे था, पर यहाँ 1/0 करने से इन्फिनिटी हो गया। इन्फिनिटी पे कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं होता। यहाँ तो ये 0 जो था इस इन्फिनिटी की वजह से था, तो इसलिए तो ये ओपन ब्रैकेट आएगा ही आएगा। बताओ भाई, आ गई बात समझ? हाँ 4/5 पे ठीक कह रहे हो, 4/5 पे क्लोज आएगा क्योंकि -5/4 क्लोज पे है, तो ये 4/5 पे क्लोज आएगा। बताओ भाई क्लियर है? हाँ जी बेटा। देखो अगर ध्यान से सोचा होगा, ध्यान से नोटिस कर रहे हो तो फॉर्मूले ही लगाए हैं मैंने, और कुछ नहीं किया, बस इसी को याद रखना है हमें। अब आ गई बात समझ? चलें आगे। एक छोटा सा पॉइंट लिखने का टाइम है ताकि कल हम फिर क्वाड्रेटिक पे चलेंगे। अच्छा ज्यादा ही हो गया टाइम तो भाई। ओके ठीक है, ठीक है बेटा, फिर मैं एंड कर रही हूँ। मुझे ये बताओ कि मुश्किल लगा टॉपिक? हाँ निशान, टाइम इज ओवर। चले जाना चले जाना, सबको भागने की जल्दी है, मुझे भी है, मेरी भी क्लास है। हाँ थोड़ा सा देखो, प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसान है, नहीं तो फिर मुश्किल है। चलो अब कल के लिए क्वेश्चन भेजती हूँ अभी, और उसके भी क्वेश्चन मार्क करवा के भेजूंगी, ठीक है, मॉड्यूल के। हाँ बिल्कुल, अब चीजें मुश्किल होती जाएंगी, सारी चीजें आसान थोड़ी होंगी भाई। हलवा प्लेट में बना हुआ नहीं मिलेगा, ढूंढ के खाना पड़ेगा। ठीक है, चलो ठीक है बेटा, ओके। ओके बेटा।